1979 में कैस्ट्रॉल इंडिया की हुई थी शुरुआत और देश की दिग्गज ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स बनाने वाली ये कंपनी है। और 335 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स इस कंपनी के पास हैं। और आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कंपनी के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सांगवान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने आईएम लखनऊ और एनआईटी कुरुक्षेत्र से पढ़ाई की है। 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव सर का है। जिलेट और पीएनजी जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 20 साल से ज़्यादा काम करने का भी आपका अनुभव रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे, और वो नतीजे पहले मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद सांगवान साहब से हम मुलाकात करेंगे। आय 5% बढ़कर आई है, 1293 करोड़ के आसपास रहा है ये आंकड़ा। ईबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा 7% घटा है, 295 करोड़ रहा है ये। और मार्जिन में जो 26.5% थे वहाँ से 23%, करीबन 3% की आई है कमी। मुनाफा 11% घटकर 202 करोड़ रहा है, 228 करोड़ से घटकर। तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे नतीजे। एक बार ज़रा समझा जाए कि आय तो मजबूत रही है, लेकिन मुनाफा और कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा घटकर आया है। सांगवान साहब, स्वागत है आपका सर, नमस्कार। क्या वजह समझते हैं? आपकी टॉप लाइन तो आपने मेंटेन की है, लेकिन मुनाफे में और कामकाजी मुनाफे में थोड़ी कमी आई है। सबसे पहले तो अनिल जी नमस्कार और नमस्कार बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका अपनी चैनल पे बुलाने के लिए। जैसा कि आपने कहा नतीजे, अगर मैं देखूं फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो लास्ट ईयर मार्च के बाद बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रहे थे। तो इन्फ्लेशन, फॉरेक्स का इशू था, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़े थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए काफी मतलब कॉस्ट पे प्रेशर रहा है। बट अगर मैं नतीजे देखूं Q4 लास्ट ईयर के हिसाब से, मैं आपको बता दूं कि हम जैन से दिसंबर का साल देखते हैं, तो अगर मैं पिछले सीक्वेंशियल क्वार्टर से देखूं तो काफी बढ़ोतरी है। हमारा रेवेन्यू बढ़ा है 10% और पीबीटी बढ़ा है करीबन 16% के करीब। तो अच्छा मोमेंटम देख रहा हूं मैं पिछले साल सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के बाद। तो दोनों को मद्देनजर रखना होगा। और अगर मैं आगे की तरफ देखूं तो अच्छा मोमेंटम मिल रहा है सीक्वेंशियल क्वार्टर के केस। दूसरा, हम अपनी जो एक सर्विस एंड मेंटेनेंस में बढ़ोतरी कर रहे थे, उसमें भी काफी अच्छा प्रोग्रेस है। 300 के करीब कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस, अभी जो कार्स की वर्कशॉप है वो हमारी 100 शहरों में है। 5000 बाइक पॉइंट हमने किए हैं। और इस क्वार्टर में हमने अपने ब्रांड को भी रिफ्रेश किया एक नई आइडेंटिटी के साथ, ताकि कैस्ट्रॉल एज अ ब्रांड बड़ी मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ब्रांड आए। और हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी बिजनेस और ब्रांड को ऑनवर्ड, अपवर्ड और फॉरवर्ड लेके जाएं। तो जैसा है कि आपने भी कहा कि ये कंपनी, जैसे पिछले सेगमेंट में आप बात कर रहे थे फाउंडेशन की, बुनियाद की, तो कंपनी की बुनियाद बड़ी मजबूत है। और इस क्वार्टर को मैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा अंडरलाइंग मुझे कोई कंसर्न नहीं है बिजनेस में। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, उस वजह से मार्जिन कम आए हैं। लेकिन ये बताएं सर, डिमांड को लेकर क्या आउटलुक, और स्पेशली रूरल डिमांड किस तरह की दिख रही है सर? देखिए, रूरल में अच्छा डिमांड दिख रहा है हमें, क्योंकि रूरल हमने कहा है कि एक फोकस एरिया हम अपनी ग्रोथ के लिए बनाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश में करीबन 50% से अधिक जो टू व्हीलर बिकते हैं वो रूरल एरियाज में बिकते हैं। तो ये वो एक बड़ा फोकस एरिया है, और उससे उसमें हमें फर्स्ट क्वार्टर में भी अच्छी बढ़ोतरी मिली है और आगे भी बढ़ती रहेगी। अच्छा सर, हाल ही में मैंने देखा कि आपकी कंपनी थोड़ी सी ब्रांड के मामले में भी कुछ नए प्लान्स कर रही है, और साथ ही आपका एक प्रेस रिलीज भी आया था जिसमें आप कह रहे हैं कि सर्विसेज और मेंटेनेंस के कारोबार में भी कंपनी का कुछ बड़ा प्लान है। ज़रा बताएं सर, क्या प्लान्स हैं वहाँ पर, और ब्रांड को लेकर आगे क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, ब्रांड तो, जहां तक ब्रांड का हिस्सा है, तो ब्रांड तो हमारी कंपनी का एक बहुत बुनियादी फाउंडेशन है कि ब्रांड बहुत स्ट्रांग है हिंदुस्तान में, और हम अपनी ब्रांड पे इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो पहली चीज तो जैसे मैंने कहा कि हमने ब्रांड रिफ्रेश किया है, नई आइडेंटिटी के साथ उसको लॉन्च किया है। और धीरे धीरे अभी आप मार्केट में भी देखेंगे कि जो साइनेजेस वगैरह हैं वो धीरे धीरे चेंज होंगे, ताकि कैस्ट्रॉल एक मॉडर्न ब्रांड और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोतरी कर सके। जहां तक कि सर्विस एंड मेंटेनेंस का सवाल है, कि आपको मालूम है कि पिछले साल हमने एक की मोबिलिटी जो टीवीएस ग्रुप की कंपनी है उसमें निवेश किया था, करीबन 487 करोड़, और उस कंपनी में 7% हमने स्टेक लिया था। तो एक तो उसके साथ पार्टनरशिप अभी एग्जीक्यूशन मोड में आ गई है। वो ट्रांजैक्शन हमने जनवरी में कंप्लीट कर दिया था और अब फुल एग्जीक्यूशन मोड में है। और की मोबिलिटी एक अच्छा यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
और जिनकी कवरेज 30,000 गैराजेस की है, 20,000 रिटेलर हैं, कम से कम 1 लाख उनके पास ट्रक ओनर्स हैं जो उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, और एक बड़ी अच्छी ऑफरिंग है उनके पास स्पेयर पार्ट्स, हमारे लुब्रिकेंट्स और बाकी सर्विसेज। तो एक तो वो हिस्सा है, और दूसरा हम अपना नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा 300 कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस और 5,000 बाइक पॉइंट। तो हम ब्रांड पे भी इन्वेस्ट करते रहेंगे। जैसे कि आईपीएल में हमने अभी जियो सिनेमा के साथ टाई अप किया है, एसोसिएट स्पॉन्सर। तो आप अगर जियो पे देखते हैं, वो जरूर देखिएगा आईपीएल, तो उसमें काफी आपको कैस्ट्रॉल की अच्छी नई एडवर्टाइजिंग देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग सर, बिल्कुल वहाँ पर नज़र आए भी हैं आपके सारे ऐड हमें। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि जो जनवरी से मार्च की तिमाही है, इसमें लगभग 7-8% कच्चे तेल के दाम घटे हैं। वैसे तो हाँ जी। जो हम समझते हैं कि कच्चे तेल के दाम घटते हैं तो आपके मार्जिन्स बेहतर होने चाहिए, थोड़ा आपको फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन इस बार ज़्यादा दिखा नहीं। वजह क्या आप समझते हैं, और क्या अब आगे चलते हुए आगे आने वाली तिमाहियों में पूरे वित्त वर्ष में कुछ फ़ायदा मिलेगा सर? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने अनिल जी। और मैं आपको बताता हूं कि जो बेस ऑयल या क्रूड के दाम कम हुए हैं, उससे हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ता है। तो अगर आप मार्जिन को देखेंगे, अगर मार्जिन आप पिछले क्वार्टर 4 से देखें, अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर से देखें, तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ्लेशन मार्केट में चालू हो गया इनपुट कॉस्ट में। और जो दूसरा है, हमारी इच्छा और मंशा यही रहती है कि हम अपने कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को एक अच्छी वैल्यू पे प्रोडक्ट उपलब्ध करा सके। तो जो भी थोड़ी बहुत डिफ्लेशन आई है, हम उसको धीरे धीरे, अगर अपनी प्राइसिंग को देखते हुए कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को भी थोड़ा बहुत हमने पास ऑन किया है, ताकि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू सही रहे। तो दोनों चीजों पे, मार्जिन पे भी फर्क पड़ेगा अभी आगे चलते हुए। जैसे मैंने कहा, क्वार्टर 4 से कंपेयर करेंगे तो मार्जिन बेहतर हुए हैं। एबिटा 23% है, 1-2% का इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले क्वार्टर से। फर्स्ट क्वार्टर जैसा पिछले साल से जो कंपैरिजन हो रहा है, वो कैस्ट्रॉल की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट क्वार्टर था, इसलिए थोड़े से जो इस क्वार्टर के नतीजे दिख रहे हैं वो थोड़े से कम दिख रहे हैं। बट मुझे कोई चिंता नहीं है और कोई भी डाउट नहीं है कि अगले क्वार्टर और बेहतर मोमेंटम में दिखेंगे। ठीक बात है, तो थोड़ा और मोमेंटम आगे बेहतर होने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। सांगवान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की और साथ ही आगे का आउटलुक भी हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।